नमस्कार। कक्षा द्वितीय विषय गणित अध्याय 19 भाग 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। दशरथ भाई की दुकान। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। दशरथ भाई ने अनीता बहन को 100 पेंसिलों के 3 पैकेट, 10 पेंसिलों के 4 पैकेट और 5 पेंसिलें खुली दी। तो बताइए अनीता बहन को कुल कितनी पेंसिलें मिली। दशरथ भाई ने अनीता बहन को सबसे पहले 100 पेंसिलों के 3 पैकेट दिए। 100 के 3 पैकेट कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। सभी मेरे साथ बोले 300। बहुत अच्छा। फिर बाद में 10 पेंसिलों के 4 पैकेट दिए। कितने दिए? 4। कितनी पेंसिलों के? 10 पेंसिलों के 4 पैकेट दिए। तो कितने होते हैं? 40। 10 पेंसिलों के 4 पैकेट में 40 पेंसिलें होती है। तो कितने होते हैं? 40। सभी मेरे साथ बोले 40। बहुत अच्छा। और फिर बाद में 5 पेंसिलें खुली दी। कितनी पेंसिलें खुली दी? 5 पेंसिलें। अब प्रश्न क्या कहता है देखिए। तो बताइए अनीता बहन को कुल कितनी पेंसिलें मिली। इसमें हमें इन पेंसिलों को जोड़कर योग का पता करना कि अनीता को कुल कितनी पेंसिलें मिली हैं। तो जोड़ते हैं। 300 प्लस 40, 340 प्लस 5, 345। कितने हो गए जोड़ने पर? 345। बोलो 345। बिल्कुल सही। इसी प्रकार हम इन प्रश्नों का योग करेंगे। 100 के 3 पैकेट। कितने पैकेट? 3 पैकेट। तो कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। फिर आगे देखिए 10 के 3 पैकेट। कितने पैकेट? 3 पैकेट। तो बताइए कितनी पेंसिलें होगी? 30। कितनी होगी? 30। एक चुट्टा यानी खुली। तो देखिए खुली पेंसिलें कितनी हैं? 5। कितनी है? 5। अब हम इनका योग करेंगे। 330 5 को जोड़ेंगे। 300 प्लस 30, 330 प्लस 5, 335। योग आएगा 335। 100 के 2 पैकेट। कितने हो गए? 200। अब आगे 10 के 2 पैकेट। 10 के कितने पैकेट हैं? 2। तो कितने हो गए? 20। खुली पेंसिलें 7 हैं। कितनी हैं? 7। अब हम इनको जोड़ेंगे। 200 प्लस 20, 220। 220 में 7 जोड़ने पर कितने होते हैं?
227। कितने होंगे? 227। बहुत अच्छा। 100 के 4 पैकेट कितने होते हैं? 100 के 4 पैकेट होंगे तो कितने होंगे बताइए? 400। बिल्कुल सही। कितने होंगे? 400। आगे 10 के 4 पैकेट कितने होते हैं? 40। बोलो 40। खुली पेंसिलें नहीं दी। अब इनको हम जोड़ते हैं। कितने होते हैं? 400 प्लस 40। 400 में 40 जोड़ने पर कितने आते हैं बताइए? 440। बिल्कुल सही बताया आपने। 440 आते हैं। अब आगे 100 के 4 पैकेट कितने पैकेट? 4 पैकेट बताइए कितने होते हैं? 400। हाँ बिल्कुल सही, 400। 10 के 4 पैकेट कितने पैकेट? 4। बताइए कितनी पेंसिलें होगी? 40। बिल्कुल सही बताया आपने, 40। देखिए खुली पेंसिलें कितनी दी बताइए? 6। बिल्कुल सही बताया आपने, खुली पेंसिलें 6 दी। अब इनको हम जोड़ेंगे। 400 और 40 कितने हो गए? 440। और 440 में 6 जोड़े तो कितने हो गए? 446। बिल्कुल सही बताया आपने, 446। एक पैकेट में 100 पेंसिलें आती है। कितनी आती हैं? 100। तो यहाँ नीचे कितने दिए हुए? 5 पैकेट। तो 5 पैकेट में कितनी आएगी? 500। कितनी आएगी? 500। यहाँ पर एक पैकेट में 10 पेंसिलें आती है। तो कितने, देखो नीचे देखो कितने पैकेट दिए हुए हैं? 5 पैकेट। तो 5 में कितनी आएगी? 50। कितनी आएगी? 50। अब देखिए खुली पेंसिलें कितनी दी? 4। कितनी दी? 4। बहुत अच्छा। अब हम तीनों की जोड़ करेंगे। 500 प्लस 50, 550 प्लस 4, 554। कितने होते हैं? 554। 100 के 6 पैकेट कितने पैकेट? 6 पैकेट कितने होते हैं? 600। बिल्कुल सही बताया आपने। 10 के 6 पैकेट तो कितने होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60। खुली पेंसिलें नहीं दी। अब इन दोनों की हम जोड़ करेंगे। 600 प्लस 60, 660। कितने होते हैं? 660। 100 के 7 पैकेट कितने होंगे बताइए? 700। बिल्कुल सही। आगे 10 पेंसिलों के 7 पैकेट तो कितने हो गए? 70। कितने हो गए? 70। यहाँ पर खुली पेंसिलें 9 दी। कितनी दी? 9। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। 700 प्लस 70, 770 प्लस 9, 779। कितने होते हैं? 779। बिल्कुल सही। बोध प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 जोड़ कीजिए। बताइए इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 200 प्लस 20 प्लस 6 कितने होंगे? 226। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 226। 100 प्लस 40 प्लस 3 को जोड़ने पर कितने आएंगे बताइए? 143। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। इनको जोड़िए और बताइए। 300 प्लस 20 प्लस 8 कितने होते हैं बताइए? 328। बिल्कुल सही बताया आपने। 400 प्लस 60 प्लस 7 को जोड़िए और बताइए कितने आएंगे? 467। बिल्कुल सही बताया आपने।
प्रश्न क्रमांक 2, निम्न संख्या की पहचान कीजिए। 340 बिल्कुल सही बताया आपने। 218 बिल्कुल सही। 304 हाँ सही है। गृह कार्य प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न अंकों का योग कीजिए। धन्यवाद।